खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अरण्या तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट बंटवारे पर शनिवार को ही मोहर लग गई। इसके बावजूद दोनों दल संयुक्त रूप से सीट बंटवारे की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। सीट बंटवारे पर सहमति के बावजूद दोनों दलों के बीच अब भी कुछ सीटों का पेच नहीं सुलझ पाया है। माना जा रहा है कि आज बीजेपी जेडीयू सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। वहीं बीजेपी के तमाम बड़े नेता, जिनमें बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, महासचिव भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और सुशील मोदी सोमवार शाम दिल्ली से वापस पटना लौट आए हैं। ये तमाम बड़े नेता पिछले 2 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, जहां बीजेपी आलाकमान, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हैं। उनके साथ बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू के बीच 50-50 फॉर्मूले के तहत सीटों का बंटवारा हुआ है। इसके तहत जनता दल यूनाइटेड जेडीयू 122 और बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके बीच जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने सोमवार को 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। मांझी को जो 7 सीटें मिली हैं वो जेडीयू ने अपने कोटे से उन्हें दी हैं। दूसरी ओर सूत्रों के मुताबिक विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के नेता मुकेश साहनी ने भी बीजेपी आलाकमान से सोमवार को दिल्ली में मुलाकात की। माना जा रहा है कि उनको भी एनडीए में जगह मिल गई है। मुकेश साहनी की पार्टी को भी बीजेपी अपने कोटे से कुछ सीटें देगी। तो 50-50 फॉर्मूले पर सीटों का बंटवारा। सूत्रों के हवाले से खबर, जेडीयू 122 और बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो 50-50 फॉर्मूले पर सीटों का बंटवारा, जेडीयू 122 और बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को भी सीटें मिली है, 7 सीटें दी हैं। जेडीयू ने अपने खाते से 7 सीटें हम पार्टी को दी हैं। अभिषेक हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अगर हम एनडीए की बात करें तो बिहार में जेडीयू और बीजेपी 50-50 यानी 122 और 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह एनडीए के अंदर सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ था, इसी बीच कल जेडीयू ने अपने 28 उम्मीदवारों के सिंबल बांट दिए हैं। इसमें से मुख्य रूप से अगर आप देखें तो कौशल यादव को नवादा से टिकट सिंबल दिया गया है। साथ ही जय कुमार सिंह को दिनारा से, सुदर्शन को बड़भिगा से, राजीव लोचन को मोकामा से, दामोदर रावत को, इस तरह का 28 कैंडिडेट को सिंबल दे दिया गया है जेडीयू की ओर से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रत्याशियों के नाम का अभी ऐलान दोनों पार्टियों की तरफ से किसी से नहीं हुआ है, ना ही जेडीयू की तरफ से हुआ है, ना ही भाजपा की ओर से हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि कल जो है जो भी भाजपा के शीर्ष नेता है बैठक करके पटना लौट प्रत्याशियों के नाम का पत्ता खोलेंगे। इस तरह अंदर खाने से जो भी संभावित कैंडिडेट है उनको दोनों पार्टियों की ओर से सिंबल दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से जेडीयू हम पार्टी को 7 सीटें दी गई हैं, और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने वीआईपी पार्टी को सीटें दे सकती है, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी बातचीत कर रहे हैं, दिल्ली में ही वो मौजूद है। मुकेश सहनी भी पटना लौट आए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी अपने कोटे से कुछ सीटें जो है मुकेश सहनी को देंगी। जिस सीट के लिए आपको लोजपा से बात हो रही थी, तो लोजपा के अलग होने के बाद कुछ सीटें जो है मुकेश सहनी के वीआईपी पार्टी को मिल सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.